एडवांसमेंट कैसे होता है भक्ति में? भगवान के बारे में सुन सुनकर व्यक्ति कृष्ण को समझता है। ठीक है, समाज में यह धारणा होती है कि कोई सर पर आशीर्वाद रख देगा तो प्रेम उदित हो जाएगा, कोई इलेक्ट्रिक करंट मार देगा तो हो जाएगा। सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित के सर पर हाथ नहीं रखा, उन्होंने केवल दिव्य भागवतामृत का पान करा दिया और उससे महाराज परीक्षित को भगवत प्रेम की प्राप्ति हो गई और वो भगवत धाम को प्राप्त हो गए। आपने देखा होगा सुत गोस्वामी पाद में भी 88,000 ऋषियों पे सर पर हाथ लगाना टाइम लग जाता, वो भी नहीं किया उन्होंने कि सर पर हाथ रख देखो करंट आ गया। तो इस तरह से ड्रामा करने से कुछ नहीं होता है, भक्ति का ढोंग नहीं करना चाहिए। यहां पर सब ढोंग चल रहा था, तो वैसे ही हमें ये जानना चाहिए कि भक्ति जो भगवान का प्रेम है वो कैसे प्राप्त होगा, भगवान के साथ संबंध कैसे होगा। तो भगवान के बारे में बारंबार सुनना पड़ता है। संक्षिप्त में ये बात बताना चाहता हूं कि शुरुआत में हम लोग सारी भागवत के भगवान की विविध प्रकार की जो लीला है उसको सुन सकते हैं, सुनना चाहिए। फिर धीरे धीरे क्या होगा, इसको जरा ध्यान पूर्वक सुनिए। धीरे धीरे क्या होगा, उस भक्त की आसक्ति एक विशेष प्रकार के भगवान के रूप में, भगवान का कोई अवतार है उसके प्रति आकर्षित हो जाए। जैसे किसी भक्त कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के प्रति या किसी का कृष्ण के प्रति हो जाएगा या किसी का जगन्नाथ के प्रति हो जाएगा, तो व्यक्ति धीरे धीरे उन्हीं के बारे में सुनना पसंद करेगा। फिर वो अन्य अवतारों की लीलाओं को सुनना पसंद नहीं करेगा, केवल कृष्ण लीला या केवल महाप्रभु की लीला या केवल जगन्नाथ जी की लीला को सुनना पसंद करेगा। और धीरे धीरे क्या हो जाएगा कि वह फिर उसकी और भगवान के बारे में श्रवण करते करते धीरे धीरे उसका मन भगवान के किसी एक रस के अंदर मिल जाए कि मेरा वात्सल्य से आसक्त हो जाएगा या दास्य से या माधुर्य से। तो इस तरह से उसकी आसक्ति एक विशेष प्रकार के रस में हो जाएगी। फिर क्या होगा, फिर केवल वही उसी प्रकार के रस की कथाओं को सुनना पसंद करेगा, अन्य का सम्मान करेगा लेकिन उसकी रुचि केवल उसी में होगी। और ऐसे करते धीरे धीरे उसमें भी कई प्रकार के लेवल होते हैं, तो व्यक्ति ऐसे करके धीरे धीरे नेचुरली भगवान के साथ संबंध स्थापित होता है, रिलेशनशिप बनता है। तो ये आर्टिफिशियल तरीका नहीं है। तो सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को श्रवण कराया, तो उसी तरह से यहां पर भी श्रवण की ही महिमा है। तो अष्ट साधक विकार का गोपन करने की चेष्टा दो प्रकार की है, एक धुमायिता और दूसरी ज्वलिता। अभी इसको समझने का प्रयास करते हैं। एक अथवा दो भाव, जैसे आठ प्रकार के भाव है, तो एक या दो भाव सहज एक भक्त के जब आते हैं, प्रकट होते हैं, थोड़ी मात्रा में प्रकाशित होते हैं, तो उसको छुपाना आसान हो जाता है, तो उसको धुमायिता कहते हैं। लेकिन जब एक ही समय में दो या तीन भाव जब प्रकट होते हैं, अश्रु भी आते हैं, कंप भी होता है, ऐसे दो तीन प्रकार के जब सात्विक भाव एक साथ प्रकट होते हैं तथा बहुत कष्ट से उन्हें छिपाना पड़ता है, और ये छिपाना संभव हो जाता है, बड़ी मुश्किल से संभव हो पाता है, तो उसको ज्वलिता कहते हैं। और तीन या चार प्रकार के जो भाव है, जो 8 में से जब 3 या 4 प्रकार के भाव प्रकट हो जाते हैं और एक ही समय में उदित हो जाते हैं, और उसे जो छिपाने की चेष्टा विफल हो जाती है, तो उसे कहते हैं दीप्ता। मतलब वो जो भक्त होता है वो अपने भावों को संभाल नहीं पाता, प्रकट हो जाते हैं। और एक ही समय में 5 या सभी को जब 5 या अधिक से या परिपूर्ण तरीके से जो आठों के आठों भी प्रकट हो जाते हैं, उसे कहते हैं उदीप्ता। और उदीप्ता कैसा है कि उदीप्त भाव 8 प्रकार के भाव जब एक साथ प्रकट होते हैं, और तो वो भी करोड़ों गुना बढ़ते जाते हैं। वो जो प्रेम है भगवान के लिए वो बढ़ते जाता है 8 गुना, 8 के 8 भी बढ़ते जाते हैं। तो वो जो दशा है वो सुदीप्त कहा जाती है।